हम बदलेंगे बिहार यात्रा के तहत आज 55वें विधानसभा में आरा से चलते हुए आज दरभंगा शहरी क्षेत्र में हम लोग पहुँचे हैं। हम बदलेंगे बिहार यात्रा जो है, हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब हम सब। हम बिहार के लोगों को मिलकर बिहार के सिस्टम को बदलना है। उसमें मुख्य रूप से 5 बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें से पहला बात है मुफ्त शिक्षा, दूसरा है मुफ्त इलाज, तीसरा है रोजगार युक्त युवा, चौथा है भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त समाज और पांचवा है खुशहाल किसान। इन 5 बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो उद्देश्य है कि हम अरविंद केजरीवाल जी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते, जिन्होंने राजनीति में एक ईमानदारी की अमिट छाप छोड़ी है और देश दुनिया में आज उनका किसी भी मोर्चे पर देखा जाए तो डंका बज रहा है। कोरोना काल में भी उन्होंने दिल्ली के अंदर एक ऑक्सीमीटर के माध्यम से दिल्ली में कोरोना के जहां देश में एक तरफ आंकड़ा बढ़ रहा वहाँ घटाने का काम किया है, तो बिहार में भी आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर के माध्यम से गांवों के लोगों को जहां स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल नापने का एक शुभारंभ कर रही है, जिसमें ऑक्सीमीटर बनाकर गाँवों के अंदर गांव के लोगों को ऑक्सीजन लेवल नापा जाएगा। अगर किसी का 95 से कम है तो हम लोग उसमें समझाते हैं उनको कि अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप होम क्वारंटाइन रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए, और अगर यदि कोई तकलीफ है तो आप फटाफट अस्पताल में जाइए क्योंकि आपको कोरोना हो चुका है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। तो ये 2 मुद्दा हमारा खास करके है जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव को लेकर यदि कहें तो क्या है रणनीति बिहार? मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, हम बदलेंगे बिहार यात्रा के तहत जो हम 5 बातों को कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या है? प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट जो छोटे प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं, चाहे स्कूल के जो टीचर हैं, उनको जनगणना कराया जाता है, बीपीएल कार्ड बनवाया जाता है, वोटर आई कार्ड बनवाया जाता है, क्वारंटाइन सेंटर में काम करवाया जाता है, बाढ़ आ गया तो बाढ़ रिलीफ में लगा दिया जाता है, किचन चलाने का काम किया जाता है। और नीतीश बाबू के सरकार में तो हद ही हो गया कि मास्टरों की ड्यूटी लगा देगी कि जाके सुबह शाम देखिए कौन खेत में लैट्रिन कर रहा है। अरे मास्टर का महाराज काम होता है बच्चों को पढ़ाना, और बिहार सरकार चाहती नहीं है कि बिहार के बच्चों को शिक्षा मिल सके, और इसलिए स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खाने के नाम पर वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है। और एक छोटा सा बात आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि हम जब बिहार से बाहर हम लोग जाते हैं नौकरी रोजगार के तलाश में, तो वहाँ नौकरी मिलता है इंग्लिश बेसिस पे, और मैट्रिक की परीक्षा में यहाँ आप इंग्लिश में फेल करिए फिर भी पास हो जाएंगे। तो आदमी जब हमारा युवा स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कैसे जाके दुनिया में जाके कंपटीशन कर सकता है, कैसे जाके बाहर रोजगार कर सकता है? एक मुद्दा है शिक्षा, जो सबसे जरूरी चीज़ है। दूसरा है स्वास्थ्य। आज़ादी के 73 साल के बाद भी 8,467 पंचायत है पूरे बिहार में। आज वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पर कुछ भी नहीं है। अस्पताल में कुत्ते घूमते मिल जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ब्लॉक लेवल के अस्पताल में जी एमएलसी बनाने का काम करता है। तीसरा है कि लगभग 14.5 लाख बच्चों ने इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया था। मैं इसी बार का जिक्र कर रहा हूँ तत्काल। 12.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक का परीक्षा पास किया। बहुत सारे माता पिता के पास फंड नहीं होता कि अपने बच्चों को आगे की तरफ पढ़ा पाए। वो 12.5 लाख बच्चों को रोजगार कौन देगा? 1% बच्चों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमारे युवा दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ बिहारी करके मार के भगाए जाते हैं। इस पर बात होनी चाहिए। और चौथा मुद्दा जो हमारा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है? जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, डोमिसाइल बनवाने जाइए, कुछ भी। एक युवा जो पढ़ लिख कर जाता है नौकरी प्राप्त करने के लिए, आवासीय बनवाने के लिए ब्लॉक लेवल पर जाता है, तो हमारे ही समाज के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड समिति, जिला परिषद के जीते हारे 90% लोग ब्लॉक में बैठ के दलाली करते हैं। यही ना भ्रष्टाचार है जी। आप जाइए राशन लेने के लिए जाइए, 2 रुपये का गेहूँ 3 रुपये में, 3 रुपये का चावल 4 रुपये में मिलता है। तो इस पर रोक लगाना। और 5वां जो हमारा मुद्दा है, जिसमें किसानों को खुशी मिले, जैसे उनका फसल बर्बाद हो जाता है। आज देखिए खाद बीज का दाम क्या है। खाद के बारे में बतलाऊँ एक बार आपको कि यूरिया का कीमत सरकार ने निर्धारित किया है 265 रुपये, और आज मार्केट में जाकर आप सर्वे कर लीजिए 350, 400, 500 में यूरिया मिलता है। तो काहे के लिए आपने निर्धारित कर दिया? आपने धान का समर्थन मूल्य रख दिया और उतना पे कोई खरीदार नहीं है। आप आलू जब खेत का होता है तो 3 रुपये खरीदते हो, और जब बेचना होता है
तो 30 रुपये 35 रुपये बाजार में जाके खरीदना पड़ता है। खेतों में फसल नीलगाय बर्बाद कर रही है। इसका कोई हम आज़ादी से पहले प्रेमचंद ने लिखी थी पूस की रात, उसमें भी किसान का फसल नीलगाय बर्बाद कर रही थी और आज भी किसान का फसल नीलगाय बर्बाद कर रही है। वन विभाग नहीं है बिहार में, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होता क्योंकि यहाँ के किसानों के पीड़ा को कोई समझता नहीं है। यहाँ बाढ़ आ गया और बिहार के उत्तरी बिहार के लगभग 155 विधानसभा बाढ़ों में डूब गया और पटना के अंदर 10 दिन बाढ़ था पिछले साल। तो पूरा सरकारी तंत्र से लेकर मीडिया तंत्र से लेकर सरकार सब लोग बिल्कुल परेशान थे। और 155 विधानसभा, बिहार के लगभग 60% आबादी जब बाढ़ में डूबती है, किसी का गाय बह गया, किसी का भैंस बह गया, किसी का बिस्तर बह गया, कि उसने पेटी में अपना सामान रखा था वो डूब गया, सड़ गया, इस पर कौन चर्चा करेगा। 60,000 बिया रोपने में लग गया धान का और 6,000 मुआवजा देते हैं भिखमंगी का। और ये बाढ़ जो है ये मानव निर्मित है। यहाँ के सरकार ने सोने की मुर्गी जो अंडा देती है उसके रूप में बाढ़ को बना दिया है। उसमें राहत सामग्री के नाम पर, चूड़ा मीठा के नाम पर, तिरपाल के नाम पर जब बाढ़ आता है तो फिर रोड टूटेगा, रोड को टेंडरिंग होगा, पुल का टेंडरिंग होगा, इन सब के लूट का एक अड्डा बना रखा है बाढ़। प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार के नेताओं ने और अधिकारियों ने इसको जानबूझकर कमाने का एक जरिया बना रखा है। इस बार को कंट्रोल करना नहीं चाहते। तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। बिजली भी है, पानी भी है, उसमें वृद्धा पेंशन भी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी है, सैनिकों को सम्मान राशि का 1 करोड़ रुपया भी है। इसमें तमाम मुद्दे आपके बीच में आएंगे, लेकिन बेसिक जो 5 मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखा हूँ, इसी के इर्द गिर्द हम चुनाव करेंगे। चुनाव में गठबंधन भी यहाँ प्रदेश में होगा कि अकेले दम पर लड़ेगा? देखिए, हमसे कोई गठबंधन कर नहीं सकता है और कारण क्या है कि हमारे पार्टी के पास 0 टॉलरेंस है कि हम किसी भी आपराधिक किस्म के आदमी, चाहे करप्ट आदमी को हम टिकट नहीं देंगे। और यहाँ की पार्टियों का जो कल्चर है, 90% लोग करप्ट है। जो करप्ट है उसी के घर में टिकट मिलेगा। तो यदि वो करप्ट को टिकट देगा तो हम तो उससे गठबंधन कर नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में हम किसी से गठबंधन करने जा नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ चौकड़ी है, एक नेता मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री। 4 लोगों ने एक धुरी बनाई है और इस 4 लोगों में दो दल बना दिया, एनडीए यूपीए। घेरा बना दिया कि या तो तुम इधर दो नहीं तो उधर दो। वो कहेगा कि 15 साल इन्होंने जंगल राज रखा तो मुझे दे दो, ये कहेगा कि 15 साल कुछ नहीं किया तो हमको दे दो। इसको हराना है कि इसको हराना है? हराना किसी को नहीं है, काम किसी को नहीं करना है। तो ये वो फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। तो ये दोनों चाचा भतीजा वही है। हमको तीसरा विकल्प यहाँ देना है और तीसरे विकल्प के लिए, जीते हारे वो बात की बातें हैं, हम तीसरे विकल्प के लिए काम कर रहे हैं कि एक आम किसान का बेटा प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। एक आम किसान का नेता बेटा जो प्रदेश में जाकर नौकरी करता है और वहां से आकर चुनाव लड़ेगा। एक आम लोग चुनाव लड़ेंगे जिसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होगा। वो 90% गरीब लोगों के प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके परंपरागत कोई घर में नेता नहीं है राजनीति करने वाला, वैसे लोग को चुनाव लड़ाएंगे। कितने सीटों पे करें? देखिए, तमाम सीटों पे हम अपना सर्वे कर रहे हैं और भरोसा रखिए बहुमत आ जाए, इतना तो जरूर हम सीट लड़ेंगे। दरभंगा में कितनी सीटों पर लड़ेंगे तय किया है आपने? अभी कोई तय नहीं हुआ है। आज जैसे दरभंगा के 4 विधानसभाओं में हमारी अलग अलग मीटिंग है। ये दूसरा विधानसभा है, इसके बाद बहादुरगंज और हायाघाट में 4 विधानसभाओं में आज हमारी मीटिंग है। तो हम सर्वे ही कर रहे हैं एक तरीके से, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके बैठ के देख रहे हैं बातें। बिहार के तमाम सीटों पे लड़ेंगे और दरभंगा के ज़्यादातर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथी यहाँ पे झा जी है, आप देख ही रहे हैं इनको। शंकर झा जी मशहूर हस्ती रहे हैं और सामाजिक सेवा के रूप में इन्होंने काम किया है। बिहार में आए तो जब हमसे मिले तो हमने कहा भाई साहब चुनाव लड़ना है। बोले कि चुनाव तो बाद में लड़ लेंगे, पहले बाढ़ शिविर में हमको जाना है। और इन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पर वहाँ से जो लाए थे इकट्ठा करके दोस्तों से मांग करो, यहाँ के जनता का सेवा में इन्होंने लगाया। और थोड़ा सा मन हम लोग देख कर इनको बहुत अच्छा लगा। तब हम लोगों ने, बल्कि ये पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते, हमने इनको जबरदस्ती जोड़ा कि आप जैसे युवाओं को जरूरत है इस बिहार को, आप आइए आम आदमी पार्टी से जुड़िए और आम आदमी पार्टी आपको दरभंगा से प्रत्याशी बनाएगी और आप जैसा लोग जाएगा तो समाज का सेवा करेगा। एक और बात बताइए, यहाँ का जो विपक्ष जो है चुनाव का इस को लेकर विरोध कर रहा है कि ये कोरोना के काल में हो रहा है तो इससे दिक्कत होगी। दूसरा उनका ये है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो डिजिटल और वर्चुअल के माध्यम से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं या जिनके मतदाता डिजिटल वर्चुअल नहीं समझते हैं, उनका दावा है तो वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें आपकी पार्टी की क्या है? देखिए, विपक्ष मांग कर रहे हैं चाहे हम मांग कर रहे हैं, हम भी विपक्ष है, वो मांग जायज़ है।
बिहार में एक तरफ जहाँ बहुत कम डॉक्टर है, वहाँ पर डॉक्टरों को पीपी किट नहीं मिल रहा है और 1.25 लाख बूथ बनाकर चुनाव कराने की बात किया जा रहा है। एक बूथ के ऊपर अगर 10 अधिकारी जाएगा काम करने के लिए तो इस 12.5 लाख पीपी किट कौन देगा? जब जनता, इसका मतलब कि काल के गाल में आप झोंकना चाहते हैं जबरदस्ती, लोकतंत्र का लूट करते हैं। डिजिटल का बात करते हैं तो बिहार में तो महाराज किसी शहर को एक नाम बतला दीजिए जहाँ बढ़िया से किसी का नेटवर्क आता हो। दरभंगा है ना जी, 2 मेरा नंबर है, जरा देखिए, तो एगो दिखा रहा है कि 0 है, इसमें है ही नहीं। जब जहाँ नेट नहीं चलता वहाँ डिजिटल, अरे डिजिटल लाइएगा ना, जिस दिन नेट चलना शुरू हो जाएगा। अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, इसका मांग हम लोग पुरजोर रूप से करते हैं। लेकिन एक बात और है, हम तैयारी भी कर रहे हैं। चुनाव होगा तो ऐसा नहीं कि हम पीठ दिखाने वालों में से हैं, चुनाव लड़ेंगे और लड़ना भी सिखाएंगे। लेकिन वोटर अगर टर्न अप नहीं करेगा, मान लीजिए 55-60% मतदान का ट्रेंड रहता है और 35-40% जाएगा, तो ये चुनाव किसके लिए होगा? देखिए, ये तो चुनाव की लूट है। मतलब एक तरीके से देखिएगा तो प्रजातंत्र है क्या? प्रजातंत्र की पक्ष वाला जाए कि मैंने 5 साल में ये काम किया, और विपक्ष जाए कि आपके अंदर ये कमियां रह गई। तो जब तक ये बातों को लेकर हम जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक तरफ और देखिए, जहां देश में सभी जगह लगभग अलग अलग शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में लॉकडाउन खोल दिया गया है, आज भी बिहार में लॉकडाउन है। और सिर्फ इसलिए लॉकडाउन है, किसी चीज पे लॉकडाउन नहीं है कि राजनीतिक सभा नहीं कर सकते वहाँ। चुनाव हम समय से कराएंगे, लेकिन राजनीतिक सभा नहीं कर सकते। तो ये प्रजातंत्र की लूट का जो चल रहा सिलसिला, इस पर रोक लगना चाहिए। और हमारा पुनः मांग है कि समय से चुनाव ना हो, क्योंकि यदि देश में एक तरफ जहाँ जनता काल के गाल में जा रही है तो उस पर लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होना चाहिए। पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, लोगों के याचिका जो थी चुनाव नहीं कराने का। क्या फिर से आप लोग करेंगे? और फिर से जैसे अभी बढ़ रहा है लगातार, नवंबर तक अगर और विस्फोटक की स्थिति होती है तो फिर चुनाव कैसे होगा? देखिए, एक लाइन में सिर्फ बात कहूंगा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इतना ही मान के चलिए। सैया कोतवाल है तो कोई डर नहीं है। इस देश में प्रजातंत्र का लूट का जो काम चल रहा है ऊपर से नीचे तक, ये बहुत ही भयावह स्थिति में है और इससे हम लोगों को बचना चाहिए। समय से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसकी मांग हम बार बार कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, चाहे कोर्ट में हम इस मांग को उठाते रहेंगे। किन दरभंगा शहर में आप प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? मुख्य मुद्दों को लेकर दरभंगा शहर में मैं तो सारे मुद्दे आप लोगों को पहले बता दिया गया। मैं तो डिबेट के लिए विधायक साहब को बोला कि आए, हम सामने सामने फेस टू फेस डिबेट करते हैं। बट विधायक साहब डिबेट से पहले ही हार मान गए, डिबेट करने से मना कर दिए। क्योंकि आज तक जितने भी ढकोसलेबाजी किए, जितने बुनियाद उन्होंने बनाए, वो सारे ढकोसलाबाजी के ऊपर बनाए। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा ये कि जनता भी जान चुकी है, समझ चुकी है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हमारे शहर में हो रहा है और उससे हम लोग को निपटना है, हम सब मिलकर निपटना है। तो हम सब का यही रिक्वेस्ट है सारे पब्लिक से कि हम सब कोई एक मन होकर के, एक ताकत बन के, और इन जो शहर का जो भूमाफिया है या जो भी कर रहा है अभी, वो दलाली काम कर रहा है, उन लोगों को भगाए और एक स्वस्थ और शिक्षित शहर बनाए। किस पर आपका निशान, आप क्या करना चाह रहे हैं? जो 15 साल से आपको लगता है कि वोटर आपकी तरफ टर्न आउट हो पाएंगे? जो यहाँ ध्रुवीय वोटिंग होता है, वोट होता है, 2 ध्रुवों में वोट होता है, क्या लगता है कि कम समय में वोटरों का अपनी तरफ खींच पाएंगे? 100% आएंगे, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि हमें किसको वोट देना है। जनता भी शिक्षित हो चुकी है, समझ चुकी है कि हमें किसको वोट देना है।